अच्छा स्वामी जी, देखिए हमेशा बहुत ज़्यादा सोचने की जो आदत होती है, ओवर थिंकिंग, वो भी नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाती है। थॉट प्रोसेस को फिर कंट्रोल कैसे किया जाए? क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि जब सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा तो नेगेटिव विचार फिर आते हैं, तो ज़िंदगी में तमाम तरह की फिर परेशानियों में उलझते जाते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने का कोई तरीका है आपके पास? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इससे आदमी दुखी रहता है। पॉजिटिव साइड में अच्छी थिंकिंग करते मैं कितना सोचता हूँ, सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। तो मैं तो ओवर थिंकिंग करने वालों से भी ओवर, सुपर से भी ऊपर सोचता हूँ। तो मैं तो दुखी नहीं होता, क्योंकि मैं अच्छा सोचता हूँ। तो जो अच्छा सोचते हैं ना, वो दुखी नहीं होते। इसलिए जो जिनको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत है, वो अच्छी थिंकिंग करे। आप कोई ये कहे कि आदमी सोचता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो तो मूड है, मूर्ख है, बेवकूफ़ है। दिमाग का काम ही सोचना है। इसलिए जो कहते हैं कि मेडिटेशन में वो आदमी तो विचार शून्य हो गया, ऐसा ये गड़बड़ बात है। आज पहले कहते हैं सविचार समाधि, सबीज समाधि, सविकल्प समाधि, और उसके बाद वो जो निर्विचार, निर्बीज, दग्धबीज स्थिति बोला जाता है, वो तो सात्विकता की पराकाष्ठा का विचार होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना से शुरुआत करें, और फिर जो हम अभ्यास बता रहे हैं इनको एक एक करके, और जो भी चैलेंजिंग भी प्रैक्टिस कर सकें तो अच्छी बात है। जैसे हमने अभी उत्थित पद्मासन किया, अभी मैं मयूरासन कर रहा हूँ। और इसी बात को स्वामी जी, ज्यादा सोच वाली बात को जब घर के बड़े जरा सभ्य तरीके से कहते थे, ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर हो जाते हैं। स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की आज हम बात कर रहे थे, तो मानसिक जहनी मजबूती के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटली पावरफुल रहे आदमी, उसके लिए प्राणायाम कौन कौन से करने हैं और कितनी कितनी देर करना है? जरा ये एक सेशन करवा दें। 1 किलो 400 ग्राम का हमारा दिमाग है, सभी का। हाथी से भी बड़ा है हमारा दिमाग, शरीर चाहे भले कम हो। और हमारी आंख का जो विजन है, हाथी को जो है छोटी चीज़ें भी बड़ी बड़ी दिखती है, उसको अलग तरह का विजन है उसका। तो जो है इसलिए हाथी कई बार छोटी चीज़ों से भी डर जाता है। तो भ्रांति बहुत है, अलग अलग प्रकार की जीवों में अलग अलग प्रकार की भ्रांति है। हाथी से भी हमारे पास में बड़ा दिमाग है, 1 किलो 400 ग्राम का। ये बनता है अच्छे घी से, इसलिए गाय का, भैंस का घी ये हमने रखा हुआ है। गाय का सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट है, और मेधा के लिए, मस्तिष्क के लिए और आयु बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी के लिए गाय के घी को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसी से हमने ये ब्राह्मी घी तैयार कर दिया है। ओमेगा आजकल के जो नए अनुसंधान हुए उसमें पता लगता है ये भी एक प्रकार का कुछ एनिमल फैट लेते हैं, लेकिन हमने तैयार किया फ्लैक्सीड और सीबकथोर्न से, ये ओमेगा। फिर ये मेधावटी, ये मेमोरी ग्रिट, और फिर ब्रेन और न्यूरो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये अलग अलग प्रकार के असर आते हैं, तो फिर न्यूरो ग्रिट भी देते हैं। मैं तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सर्वाधिक लाभ करता है इसमें। भ्रामरी उद्गीत बेटियों आप कर लो। अब इधर ये ओम, ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन सप्लाई हो, इसके लिए भस्त्रिका भी जरूरी है, और वो हवन के साथ कर लेना। जैसे आज हमने शुरुआत से ही हवन किया, और हवन के कई तौर तरीके भी हमने बताए। तो हवन करने के बाद इसमें ये जो घी डालते हैं ना, उससे जो फिर बाद में धूम्र तैयार होता है, ये धूम, यज्ञ का धूम, और घर में धूप जला करके, धूप बत्ती करके, अगरबत्ती करके, जो पूरा हवन न कर पाए तो दीप यज्ञ करके फिर करना चाहिए, जब ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा।